नमस्कार प्यारे साथियों, सभी को राम राम। हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट 2026 सितंबर में होने वाले एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स बोल सकते हैं, अर्थमेटिक बोल सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले दिन जो डिस्कस किया था, हम लोगों ने संख्या और उसके प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। संख्या और प्रकार को हम पढ़ चुके हैं। उसके आधार पे हमने क्वेश्चन भी करा दिया। तो लगभग आपके 30 से 40 क्वेश्चन जो आपके कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन थे और कुछ उसके बेसिस पे जो क्वेश्चन थे उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लिखा हुआ है विभाज्यता का नियम। आज का टॉपिक हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, विभाज्यता के नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर किसी संख्या को हम देखते हैं और देखकर ही कैसे बता पाए कि यह संख्या इस संख्या से विभाजित हो जाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर जैसे हमको किसी बड़ी संख्या को दिया जाए 3246, अगर आपसे इसके बारे में कोई सवाल पूछा जाए, ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से है, 5 से है, 6 से है, 7 से, इस तरह से किसी संख्या से या बड़ी संख्या से पूछ लिया जाए कि यह संख्या विभाजित है कि नहीं है, तो इसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, हम इसको विभाजित करें, भाग लगाएं, तब पता करके बताएं। इस तरह की प्रक्रिया में क्या होगा कि हमारे पास बहुत वक्त जाया होगा, बहुत सारा वक्त खराब होता है। तो उसके लिए हम लोग कुछ नियम पढ़ेंगे, कुछ चीजें समझेंगे, कुछ शॉर्ट तरीके समझेंगे। अब जो विभाज्यता का नियम आज के टाइम में या पहले जो पास आउट हो, लगभग सब पास आउट तो है ही है, ऐसा तो नहीं है कोई बिना पास हुए सीटेट का एग्जाम दिए जा रहे हैं। कोई ग्रेजुएट है, बीएड है, तभी तो आप सीटेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो इतना तो बचपन में सीखा होगा क्लास 6 में कि विभाज्यता का नियम क्या है, बेसिक नियम्स क्या होते हैं। बहरहाल मैं सभी बेसिक नियम्स के बारे में डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं बेसिक नियम नहीं बताऊंगा। बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उन विभाज्यता के नियम को और आसान कैसे किया जा सकता है और आसानी से क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो भी लोग नए हैं, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, वो लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने हित मित्र के साथ, भाई बहनों के साथ शेयर करें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। और पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को कोई चार्ज नहीं देना है। यूट्यूब पर भी फ्री है और आप जाके वेबसाइट पर www.infinitymind.online पर भी फ्री इनरोल हो सकते हैं। वहाँ पे और भी चीज़ें हैं, आपको जैसे प्रैक्टिस सेट फ्री मिल जाएगा, आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम फ्री मिल जाएगी, सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सिर्फ लेक्चर देखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आप @infinitymind96 या @infinitymind07 पे भी आप देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा मेन पर्पज आज का क्या है, विभाज्यता का नियम पढ़ना। तो विभाज्यता के नियम में जो सबसे पहला मूल नियम आता है, सबसे पहला 2 से विभाज्यता। 2 से विभाज्यता। अब 2 से विभाज्यता की अगर बात करें तो हम बचपन से इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से इसको सीखते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। किसी संख्या के अंत में, अगर किसी संख्या के भी अंत में, किसी संख्या के अंत में, संख्या के अंत में अगर आपके पास 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या हो, ऐसा नहीं कि सभी हो जाए, एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक संख्या इनमें से क्या हो, किसी संख्या के अंत में, या अंत में की जगह पे हम बोल सकते हैं इकाई के स्थान पर, किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अगर हमारे पास क्या है, 0 है, 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वह संख्या 2 से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाती है। तो वह संख्या 2 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। ठीक है, अब यह नियम हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यह नियम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 से विभाज्यता का साधारण सा नियम क्या है, अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इतनी बातें तो क्लियर है, इतना लगभग सबको पता भी।
अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमको सिर्फ 2 से विभाजिता तो पढ़ना नहीं है, ठीक है, सिर्फ 2 से विभाजिता पढ़ना नहीं है, हमको 2 से पढ़ना है, 3 से पढ़ना है, 4 से पढ़ना, सबसे पढ़ना है। तो अगर हम 2 के क्रम में पढ़ें, 2 के क्रम का मतलब क्या है कि हम कुछ ऐसी संख्याओं की विभाजिता पहले पढ़ लेते हैं जो 2 के आधार पर है, जो कि 2 के बेसिस पे काम करेगी। जैसे कि अगर हम बात करें 2 की घात अगर हम 2 कर देते हैं तो इसका मतलब ये 4 हो जाता है। 2 की घात अगर हम 3 कर देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 8 हो जाता है। 2 की घात अगर 4 कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है। तो मतलब हम कुछ उन संख्याओं से विभाजिता के नियम को पहले पढ़ेंगे जिनका आधार 2 है, जिनका आधार क्या है, 2 है। अब जिनका आधार 2 होने का मतलब क्या कि सर 4 की विभाजिता का नियम 2 पर आधारित कैसे है, या फिर कुछ लोग कहेंगे 8 की विभाजिता का नियम 2 पर आधारित कैसे है, क्योंकि 4 की विभाजिता का नियम, 8 की विभाजिता का नियम, 16 की विभाजिता का नियम तो बिल्कुल अलग हम लोगों ने पढ़ा है। 4 क्या कहता है, आखिरी 2 अंक, 8 क्या कहता है, आखिरी 3 अंक, 16 क्या कहता है, आखिरी 4 अंक, यही तो कहता है ना। अगर हम बात करते हैं विभाजिता के नियम के, ये तो हमको जनरली पता है अगर 0 2 4 6 8 है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाती है। परंतु 4 के बारे में अगर हम बात करें तो 4 की विभाजिता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंक से बनी हुई संख्या अगर 4 से विभाजित हो जाती है तो वह संख्या 4 से विभाज्य है। वह संख्या क्या है, 4 से विभाज्य है। 8 के विभाजिता का नियम क्या कहता है, किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी हुई जो संख्या होती है अगर वह 8 से विभाज्य है तो वह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाती है, 8 से विभाज्य हो जाती है। इसी तरह 16 के लिए है। परंतु एक चीज ध्यान दो, कुछ कॉमन चीज आपको यहाँ पे दिख रही होगी। जैसे अगर 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है और 2 की घात 2 से 4 आ रहा है, तो ध्यान दो 2 की जितनी घात लगी थी उस संख्या के इकाई और दहाई, मतलब उस संख्या के आखिरी के 2 अंक को ही विभाजित करने की बात हो रही है। आखिरी के 2 अंक को ही विभाजित करने की बात हो रही है। अगर हम 2 की घात यहाँ पे 3 को ध्यान दें जो कि 8 बन रहा है, तो 8 बन रहा है और वह कौन सी संख्या 8 से विभाजित हो रही है, जिनके आखिरी 3 अंक क्या हो रहे हैं, आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित हो जा रहे हैं। मतलब 2 की घात जितनी होगी, 2 की घात जितनी होगी और उसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या आएगी उस संख्या से विभाजिता का नियम उसकी घात पर आधारित है। यहाँ पे देखो 2 की घात 4 लिखा, 2 की घात 4 का मतलब क्या होता है, 16 होता है। लेकिन 16 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 16 से केवल और केवल वो संख्या विभाजित हो रही होगी जिसके इकाई की तरफ से 4 अंक ले लिए जाएं और वह 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जिसको हम इकाई की तरफ से 4 अंकों की एक संख्या बना लें, निकाल लें और उसको 16 से विभाजित कर दें तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या 16 से विभाजित हो जा रही है। ध्यान से देखो, मतलब इससे क्या फिक्स होता है, क्या निश्चित होता है कि जिन संख्याओं को हम 2 की घात के रूप में लिख सकते हैं, अगर हम और आगे बढ़ें इसी तरह 2 की घात 5 अगर करें तो 2 की घात अगर 5 करते तो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना क्या हो गया, ये 32 बनाएगा। तो 32 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि किसी संख्या के आखिरी 5 अंक, किसी संख्या के आखिरी 5 अंक, कितने अंक, 5 अंक, आखिरी 5 अंक अगर 32 से विभाजित होते हैं, अगर 32 से विभाजित होते हैं, मैंने यहाँ पे उल्टा लिख रखा है, मतलब अगर आखिरी 5 अंक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, यह अगर 32 से विभाजित हो जाते हैं तो वह पूरी संख्या जितनी भी रही होगी वह पूरी की पूरी 32 से विभाजित हो जाएगी। अतः इसका मतलब क्या निकल के आया, ध्यान दो, 2 की जितनी घात बन रही है उतनी ही संख्या हमको, उतने ही अंक हमको इकाई की तरफ से चाहिए हैं
अपनी डिविजिबिलिटी, अपनी विभाज्यता को निश्चित करने के लिए क्या चाहिए, अपनी विभाज्यता को निश्चित करने के लिए हमको उतने ही अंक की आवश्यकता है, उससे ज्यादा अंक की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। तो मतलब क्या निकल के आया कि 4 का विभाज्यता, 8 का विभाज्यता, 16 का विभाज्यता, इस 32 का, इसी तरह 2 की घात n की जो विभाज्यता है, 2 की घात n का यहाँ पे क्या है, n कोई होगा आपका 1 2 3 4 कुछ भी आप रख सकते हैं। 2 की घात n से जो विभाज्यता का नियम बनेगा वह किसके आधार पर बनेगा, इस n के आधार पर बनेगा। मतलब अगर कोई संख्या 2 की घात n से विभाजित होनी है या 2 की घात n की संख्या से विभाज्यता को पता करना है किससे विभाजित है कि नहीं है, तो उस संख्या के आखिरी n अंक से बनने वाली संख्या, उस संख्या के आखिरी n अंक से बनने वाली संख्या, n अंक से बनने वाली संख्या क्या होगी, अगर 2 की घात n से मिली संख्या से विभाजित है, यह पूरी संख्या जो यहां से यहां तक कहीं भी जा रही है, यह संख्या पूरी तरह 2 की घात n से विभाजित हो जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं? मतलब क्या निकला कि हमने सिर्फ लिखा यहाँ विभाज्यता का नियम, क्या, 2 से विभाज्यता का नियम, और 2 से विभाज्यता का नियम साधारणतः क्या है, जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 और 8 आते हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक आ जाए तो वह क्या होता है, कोई एक अगर आता है तो वह संख्या क्या होती, 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसी आधार पर हमने आपको क्या सिखाया कि अगर 4 से विभाज्यता को चेक करना है तो कम से कम 2 अंक चेक करने हैं, 8 से विभाज्यता है तो 3 अंक चेक करने हैं, 16 से है तो 4 अंक चेक करने हैं, 32 से है तो 5, इसी तरह से 2 की घात n से बनने वाली संख्या से अगर पता करना है तो कितने अंक की आवश्यकता है, n अंक की आवश्यकता होगी। तो विभाज्यता का नियम 2 का तो समझ में आ गया होगा, 2 से विभाज्यता का नियम क्या है। चलिए आगे 4 की विभाज्यता का नियम, यह जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको भी हम सीखते हैं, 2 के आधार पर कैसे बनेगा उसको भी सीखते हैं, और कुछ उसमें और मॉडिफिकेशन करते हैं, कुछ और बदलते हैं, ताकि 2 अंक की जगह हम 1 अंक को देख के यह बता सकें यह 4 से विभाजित होगा कि नहीं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है कि हमको 2 अंक चेक करना है, परंतु 2 अंक चेक करने में हमको कुछ सेकंड ज्यादा लगेगा, अगर हम 1 अंक से काम कर पाए तो और अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमको तो एग्जाम में, अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करना है, समय बचाना है। क्या करना है, समय बचाना है। तो समय बचाने के लिए जितने कम अंकों को विभाजित करना पड़े, जितनी कम छोटी संख्या को विभाजित करे उतना करना पड़े, उतना ही अच्छा है। ठीक है, तो अभी तो इस नियम के हिसाब से कितने अंक को चेक करना है, 2 अंकों से बनी संख्या को चेक करना है, परंतु इसको हम आगे ले चलकर 1 अंक पे करेंगे और सीखेंगे कि क्या करें और कैसे देखें कि अगर 1 अंक से क्लियर हो जाए तो कितना अच्छा होगा। ठीक है, चलिए थोड़ा इसको मिटाते हैं, फिर आते हैं 4 की विभाज्यता की तरफ। तो आप लोग जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, बढ़िया चीजें सिखाते रहेंगे आपको। विभाज्यता का नियम, किससे विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 4 से विभाज्यता का नियम लिख देते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा है 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता, थोड़ा तबीयत का इशू है, गला थोड़ा खराब है, अगर आवाज में कोई दिक्कत हो रही, फंस रही हो तो थोड़ा अपने आप से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, चलो भाई, 4 से विभाज्यता का नियम बेसिकली हम लोगों ने क्या सीखा है, जो बचपन से पढ़ा है, क्या सीखा है, किसी संख्या के इकाई और दहाई
दहाई के अंकों से बनी संख्या के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो मूल संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। तो मूल संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। मूल संख्या क्या हो जाती है? 4 से विभाजित हो जाती है। अब समझो, इतना तो हम लोगों ने बचपन से पढ़ रखा है कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या हमने नहीं लिखा शायद, बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य हो तो मूल संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा। जैसे हम उदाहरण के तौर पे बात करें, अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे मैंने लिखा 3724, तो आखिरी दो इकाई और दहाई से बनी संख्या कौन है? 24 है। 24 को अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 छंगे 24 हो जाएगा। 4 छंगे 24 हो गया। तो मतलब यह संख्या 24 जो मिली थी ये पूर्णतः विभाजित है। मतलब ये 3724 जो है ये 4 से पूर्णतः विभाजित है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं 7856, तो इसके इकाई और दहाई से बनने वाली जो संख्या है वो क्या है? 56 है। तो 56 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, हमारे पास 1 बचा 16, 4 चौके 16। यह भी संख्या पूरी तरह से क्या हो गई? विभाजित हो गई। अगर यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हुई जो कि इकाई और दहाई से मिलकर बनी थी, इसका मतलब इसकी मूल संख्या 7856 भी क्या होगी? 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब ध्यान से समझो, 7856 में हमने 2 अंक निकाले, 3724 को सॉल्व करने के लिए भी हमने 2 अंक निकाले। अब सपोज दैट 24 56 छोटी संख्या थी, थोड़ा सा और किसी संख्या की तरफ आते हैं। हमने लिखा 9698, 7692, 2 संख्याएं लेते हैं। दोनों संख्याओं में इनके इकाई और दहाई से बनी संख्या कौन है? 98। 98 को हम क्या करें? यहाँ पे 4 से भाग लगा देते हैं। 4 से भाग लगाया, 4 दूना 8, आपका 1 बचेगा 18, 4 चौके 16, 2 18। भैया 2 शेषफल आ गया है। शेषफल आने का मतलब क्या हुआ? यह संख्या जो इकाई और दहाई के आपसी सामंजस्य से बनी हुई संख्या थी 98, वह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई। अगर यह 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुई तो हमारी यह मूल संख्या जो है यह 4 से विभाजित नहीं होने वाली है। ठीक है। अब अगली संख्या की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या कौन है? 92 है। 92 को हम 4 से भाग लगाते हैं, 4 दुआई 8, क्या बचेगा? 1 बचेगा, 2 लेके आया, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। यह संख्या हमारी 4 से पूर्णतः विभाज्य हुई। यह संख्या जब हमारी 4 से विभाज्य हुई जो कि इकाई और दहाई से मिलकर बनी थी, इसका मतलब निकला यह संख्या 7692 पूरी की पूरी मूल संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यह तो हम लोगों ने जो बचपन से पढ़ा है उसके आधार पे हुआ। अब अगर हम कहें कि हमको इन दोनों अंकों को ध्यान से देख लेना है और सारा काम इस एक अंक के लिए करके हम क्लियर बता पाए यह संख्या विभाजित है कि नहीं, तो कितना आसान हो जाएगा, कितना आसान, कितना इजी हो जाए, कितना समय बचेगा।
कि हमको यह पूरी प्रक्रिया नहीं करनी होगी, हमको यह पूरी प्रक्रिया नहीं करनी होगी, ये प्रक्रिया और ये प्रक्रिया जो पूरा कर रहे हैं हम, इसको नहीं करना। कुछ लोग कहेंगे सर जी ये तो हम वैसे भी आंख बंद करके कर लें। भाई आप करोगे, 4 से 92 को भाग दे रहे हो तो दिमाग में करोगे ना, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 5 सेकंड 10 सेकंड तो लगा, कुछ ऐसा लगा। तो अगर हम खाली इन्हीं दोनों संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, हम ऐसा करें किसी एक को डिसाइड कर लें, इसी एक को देख के डिसाइड कर लें यह विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो कितना आसान हो जाए। ठीक है, जिनको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाऊंगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम 4 से 4 से विभाजित होने के अन्य नियम बताएंगे जिससे हम और आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा इसको मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं उसी के आधार। चलिए चलिए अब हम सीखते हैं 4 से विभाजित का दूसरा तरीका। एक तो हमने सीख लिया कि आखिरी के 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो जाते हैं, या आखिरी के 2 अंक बोलना थोड़ा सा उचित कम होता है क्योंकि हमको पढ़ना इकाई दहाई से तो शुरुआत के होते हैं। तो इकाई और दहाई से बनी हुई जो संख्या होती है, अगर वह 4 से विभाजित हो जाती है तो संख्या 4 से विभाज्य है। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कोई संख्या दी गई है, हम ऐसे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, 4 अंकों की ये संख्या है, 4 अंकों की ये संख्या है। एक इधर भी बना देते हैं, 4 अंकों की ये संख्या ले रहे हैं। अब 4 अंकों की ये संख्या है, हमको चाहिए इसमें से क्या, सिर्फ 2, सिर्फ क्या चाहिए, 2 अंक इसमें से चाहिए और 2 अंक इसमें से, जो हमारा पुराना नियम कहता है कि हमको आखिरी के 2 अंक दे दो, हम उसी से पता कर लेंगे कि यह संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं है। इतना तो हमने सीखा है। अब बात करते हैं, हम इन दोनों संख्याओं में से दहाई की संख्या को देखेंगे। अगर यह सम हुआ, अगर यह संख्या सम संख्या हुई, कैसी संख्या हुई, सम संख्या, अगर यह संख्या कैसी हुई, सम संख्या हुई, और यह संख्या 4 से विभाज्य हो, 4 से विभाज्य हो, 4 से कैसी हो, विभाज्य हो। समझिएगा, कोई संख्या है, उसके हमने 2 अंक लिए, दहाई के अंक को चेक करो। सबसे पहला काम हमको यहां करना है, फिर दूसरा काम हमको यहां करना है। पहला काम क्या करना है, दहाई के अंक को चेक करो, क्या वह सम संख्या है। अगर यह सम संख्या है तो दूसरी संख्या को देखो वो 4 से विभाज्य है कि नहीं है। अगर यह 4 से विभाज्य है तो यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य, बिना कुछ सोचे समझे। क्या समझ में आया कि कोई भी संख्या है, अगर उसके आखिरी 2 अंक हम लेते हैं तो सबसे पहला काम दहाई की संख्या पे करेंगे और दहाई की संख्या को देखेंगे क्या वह संख्या सम है। अगर वह संख्या सम है, सम का मतलब क्या हुआ, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई है कि नहीं। अगर यह संख्या सम है और दूसरा इकाई के स्थान की संख्या 4 से विभाज्य है, इकाई के स्थान की संख्या अगर 4 से विभाज्य है, यह संख्या पूर्णतः 4 से विभाज्य हो जाएगी भैया। मतलब हमको इन दोनों संख्याओं को लेकर फिर से भाग देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। देखो, इसको चेक करो, क्योंकि यहां पे जो भी संख्या आएगी वो क्या होगी, 1 अंक की होगी, 1 अंक की होगी। और 1 अंक की संख्या कौन हो सकती है जो 4 से विभाज्य हो सकती है। आप अगर 4 और 8, इसके अलावा कुछ आएगा क्या, इसके अलावा कोई आएगा, 0 आएगा, 0, 4, 8, ठीक है, 0, 4, 8 हुआ। सोचो, अब यहाँ पे सस्पेंस हो, अगर यह संख्या सम है तो सम में कौन हो सकता है,
0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर हम 2 के साथ 0 लगाते हैं तो 20 बनेगा, 4 के पहाड़े में आता है। 4 के साथ 0 लगाते हैं तो 40 बनेगा, 4 दहम्मा 40। 60 के पहाड़े में लगाते हैं तो क्या होता है, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20, 15 हम में 15 चौका 60 हो जाता है। 8 के बाद 0 लगाते हैं तब भी यह 4 से विभाजित हो जाता है। मतलब दूसरे इकाई के स्थान पर 0, 4, 8 अगर हुआ तभी विभाजित होगा, नहीं तो नहीं हुआ। क्लियर? कब? अगर यहाँ पे आने वाली संख्या क्या है, सम है। यहाँ पे आने वाली संख्या क्या है, सम है। अगर अब ध्यान दो, कुछ लोग बोलेंगे सर अगर 2 के साथ लग गया, 4 के साथ लग गया, 6 के साथ लग गया, 8 के साथ, तो देख लो भाई 24 हो गया, 28 हो गया, 44 हो गया, 48 हो गया, 64 हो गया, 88 हो गया, सभी संख्याएं विभाजित है। मतलब क्या हुआ, अगर यह संख्या सम है, यह संख्या क्या है, सम है, और इकाई के स्थान पर 4 से विभाज्य होने वाली संख्या, या फिर ऐसे समझो 0, 4, 8 तीनों में से कोई एक है, तो निश्चित रूप से यह संख्या 4 से विभाज्य है। इतनी चीज समझ में। दूसरे पे आते हैं। पहला तरीका समझ में आ गया, क्लियर हुआ एकदम अच्छे से कि कब विभाज्य होगा। दूसरे पे आते हैं। दूसरे में इसको चेक करते हैं। सम तो हो गया, अगर मान लो यह संख्या कैसी संख्या निकल गई, विषम संख्या निकल गई। अगर यह संख्या कैसी निकल गई, विषम संख्या निकल गई। विषम संख्या होने का मतलब क्या हुआ, यह या तो 1 होगा, या तो 3 होगा, या 5 होगा, या 7 होगा, या फिर 9 होगा। क्यों? क्योंकि एक ही अंक तो यहाँ पे आएगा, उससे ज्यादा अंक तो आने वाला है नहीं। तो मतलब 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक संख्या अगर यहाँ पे निकल जाती है, तो हमको क्या काम करना है, इसमें क्या करेंगे, +2 कर देंगे। +2 कर देंगे। +2 करने का मतलब जिस संख्या की विभाज्यता हम पढ़ रहे हैं उसका आधा, उसका आधा, 4 का आधा हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और जोड़कर फिर से भाग लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, +2 करके अगर हम 4 से विभाजित कर दें और यह पूर्णतः विभाजित हो जाए, क्या समझे, जो इकाई के स्थान की संख्या है उसमें क्या करेंगे, जिस संख्या से विभाजित कर रहे हैं उसका आधा, यानी कि 2 जोड़ देंगे, और 2 जोड़ने के बाद हमको अगर वह संख्या 4 से विभाजित मिल जाती है या विभाज्य हो जाती है, 4 से विभाज्य, 4 से विभाज्य हो गई, 4 से विभाज्य हो जाए, अगर वह 4 से विभाज्य हो गई, तो यह जो संख्या आपके पास है, यह संख्या भी क्या हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी, 4 से विभाज्य हो जाएगी। समझ में आई बातें? फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अगर दहाई की संख्या विषम संख्या निकल जाती, सबसे पहला काम हमको किस पे करना होता है, दहाई पे करना होता है। दूसरा काम हमको इकाई की संख्या पे करना होता है। तो अगर दहाई की संख्या विषम निकल जाती है, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक संख्या आ जाती है, तो इकाई की संख्या में क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद 4 से अगर विभाजित है, 4 से विभाज्य हो जाए, अगर वह जोड़ने के बाद 4 से विभाज्य हो जाए, तो यह पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो जाती है। पूरी संख्या क्या हो जाती है, 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। चलिए उदाहरण पे आते हैं, एग्जाम्पल पे आते हैं। हम एग्जाम्पल यहीं पे बना लेते हैं। ये लाइन क्या है, खींच दिया मैंने, इधर खींचना। एग्जाम्पल हम बनाते हैं। जैसे मैंने लिखा 3772, ठीक है। दूसरा हमने लिखा 6988, ठीक है। इसके लिए उदाहरण हम यहां लिख देते हैं। मैंने लिखा 7652, 6274, 6274, ठीक है। अब देखिए नियम को लागू करते हैं।
सबसे पहले क्या करना है, दहाई के स्थान की संख्या को हमको देखना है। तो दहाई के स्थान की संख्या यहाँ विषम हो गया भाई, सम की बात, चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं 6 लगा देते हैं, ठीक है। दहाई के स्थान की संख्या क्या हो जाए, सम हो जाए, दहाई के स्थान की संख्या सम हो जाए और इकाई के स्थान की संख्या 4 से विभाज्य हो जाए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रही। हमने क्या देखा, दहाई के स्थान की संख्या सम हो और इकाई के स्थान की संख्या 4 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या मूल संख्या 4 से विभाजित होती है, पूरी संख्या 4 से विभाजित। परंतु यहाँ हमने क्या देखा, हमारी संख्या जो दहाई की संख्या है 6, वो क्या है, सम है, क्या है, सम संख्या तो है, परंतु इकाई के स्थान पे आने वाली संख्या 4 से विभाज्य नहीं हो रही है। मतलब यह संख्या 4 से विभाज्य होगी कि नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों, आप वैसे भी चेक कर लो, क्या आएगा 62, 62 को 4 से भाग लगाओगे, 4 एकम 4, 2 6 बन गया भैया 22, हमारे पास आएगा क्या 4 पंचे 20, आपके पास 2 क्या रह गया, शेष फल रह गया, आपके पास क्या रह गया, 2 शेष फल रह जाता है। तो इसका मतलब क्या हो, यह संख्या विभाजित नहीं हुई। अब देखो समझाने में इतना वक्त जरूर लग रहा है, परंतु आप इसको देख के तुरंत डिसाइड कर रहे हो, कर सकते हो, इससे कम ही वक्त लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इस सवाल पे आते हैं, सबसे पहला काम दहाई पे करेंगे, दहाई पे हमारी संख्या मिल गई सम, अगर ये संख्या सम मिल गई, इसको पूर्णतः 4 से विभाजित होना चाहिए, जो कि हो गई, जो कि हो गया 8 4 से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब क्या हुआ, 6988 जो यह संख्या है ये पूरी तरह 4 से विभाजित है, यह संख्या क्या है, पूरी तरह 4 से विभाजित है। क्लियर हुई बातें, समझ में आ रहा है। देखो जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं इसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, नियम को समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, उसके बाद हम पूरा का पूरा इसके आधार पर जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो सीटेट में आपके आ चुके हैं, यूपी टेट में आपके आ चुके हैं, ठीक है, जितने भी आपके क्वेश्चन हैं और उससे रिलेटेड उस फंक्शन से उस तरह से बनने वाले जितने भी टिपिकल क्वेश्चन या अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, सब क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, हर टॉपिक पे आपको 30 से 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन तक मिलने वाले हैं, एकदम निश्चिंत रहिए। आपके प्रैक्टिस सेशन भी कराएंगे, कोई दिक्कत, आपको इतना क्वेश्चन करा देंगे और इतने तरीके सिखा देंगे कि आपका कोई भी मैथ का क्वेश्चन, सीटेट का कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरे तरीके पे आते हैं, 2 एग्जाम्पल हमने लिखा है यहाँ पे और एक यहाँ पे। मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम दहाई से करना है। दहाई को देखो क्या वह विषम संख्या है, हमको सम या विषम 2 ही संख्याएं मिल सकती हैं, तो सम को तो समझा दिया, अगर सम है तो इकाई का अंक 4 से विभाजित हो जाए, बस हमारा काम ओके है। इसमें देखो यह संख्या हमको क्या मिल गई, विषम संख्या मिली कि नहीं मिली। अगर यह विषम है तो हमने क्या बताया, इकाई के स्थान पर होने वाली संख्या में 2 जोड़ देते हैं, तो हमने इसमें क्या कर दिया, 2 जोड़ दिया, क्या आया 4 आ गया। और अगर ये आने वाली संख्या 4 से विभाजित है, मतलब 2 जोड़ने के बाद मिलने वाली संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे हमने क्या देखा, दहाई का अंक विषम है, इकाई के अंक में क्या कर देंगे, सॉरी गलत बोल दिया, जोड़ दिया यहाँ पे, मतलब जोड़ा तो सही है, लिख गलत दिया। अगर हम यहाँ पे क्या करें, इकाई के अंक में 2 जोड़ दें, जिससे भाग देना है, जिससे डिविजिबिलिटी चेक करनी, उसका आधा, लेकिन ये किसमें लागू है, 2 की घात वाले विभाज्यता के नियम में लागू है बस, ठीक है। तो 2 धन 2 क्या आया, 4 आया, और 4 4 से पूर्णतः विभाजित है। अगर यह पूर्णतः विभाजित है, यह पूरी संख्या 7652 4 से विभाजित हो जाएगी। समझ में आई बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह संख्या हमारी क्या है, विषम है,
हाँ भैया हमको विषम चाहिए था और हमको विषम मिला, ठीक है। अगर विषम मिला तो इकाई वाले अंक में हमको क्या करना है, 2 जोड़ देना है। 2 जोड़ने से मेरी संख्या 6 है, अगर इसको 4 से भाग देते हैं तो क्या आता है, हमारे पास 2 शेष आ जाता है। 2 क्या आ जाता है, शेष आ जाता है। मतलब यह संख्या 4 से विभाजित नहीं हुई। यह संख्या अगर 4 से विभाजित नहीं हुई तो हमारी मूल संख्या भी 4 से विभाजित होने में मना कर देगी। भैया हम 4 से विभाजित नहीं होने वाले हैं, कि आपके नियम के अनुसार, आपके कहने के अनुसार हम 4 से विभाजित बिल्कुल नहीं होंगे। क्लियर है बातें? तो हमने 2 तरीके आपको यहाँ पे सिखाए। एक 4 से विभाजिता का नियम क्या था, जो आखिरी के 2 अंक या इकाई और दहाई से मिलके बनने वाले 2 अंक अगर 4 से विभाजित हो तो वह संख्या मूल संख्या को 4 से विभाजित कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमने थोड़ा जल्दी करने के लिए सिखाया कि हमको क्या करना है, सबसे पहले दहाई के अंक पे जाना है, देखना है कि वह संख्या सम है या विषम है, सम है या विषम है। अगर वह संख्या सम हुई तो इकाई के स्थान की संख्या 4 से विभाज्य हो जाए उसी साथ में, तो तुरंत वह पूरी संख्या 4 से विभाज्य है। परंतु अगर दहाई की संख्या विषम है और इकाई की संख्या में 2 जोड़ने के बाद 4 से विभाज्य हो जाए तो वह संख्या या उसकी मूल संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कब नहीं होगी, जब 2 जोड़ने के बाद विभाजित नहीं होगी, जैसे ये संख्या। यहां पर कब नहीं होगा, 4 से विभाज्य ना हो इकाई की संख्या, जैसे आपका ये वाला एग्जाम्पल। समझ में आई बातें? क्लियर हुआ सबको? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट? अगर कोई लिखना चाहे तो इस तरह से बना सकता है। पूरा हिंदी या पूरा रूल नियम लिखाने का हमारे हिसाब से कोई मतलब नहीं निकलेगा कि होगा कि नहीं होगा, हम पूरा का पूरा नियम लिखें। ठीक है, चले आगे बढ़ा जाए। ठीक, चलिए थोड़ा इसको मिटाते हैं। सभी लोग मेहनत करते रहिए। मैथ्स का आपका कोई भी क्वेश्चन जो आपके सीटेट में पूछा गया होगा या सीटेट से रिलेटेड या सीटेट टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे, आप एकदम निश्चिंत रहिए, हम सभी कराएंगे और इसी तरीके से और अच्छे अच्छे नियम आपको हम सिखाते रहेंगे, जिससे आपका वक्त बचेगा, समय बचेगा और आप अपने इस वक्त को, इस समय को, इस टाइम को किसी अंदर सब्जेक्ट पे लगा पाओगे। तो मतलब गणित के लिए, अर्थमेटिक के लिए सीटेट वाले एकदम निश्चिंत रहें, एकदम बिंदास रहें, बढ़िया से खाली जितना सिखा रहे हैं, जितना बता रहे हैं, उतना ध्यान से पढ़ते जाएं और सीखते जाएं। क्लियर? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन में सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आपको वहां पे व्हाट्सएप ग्रुप भी दिया गया है ना, व्हाट्सएप चैट भी है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। जितने भी सोशल मीडियाज हैं आप वहां पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। कोशिश करिएगा कि पहले अपने डाउट्स को वहां रखो, ठीक है। वहां पे आपके ही साथी, आपके ही दोस्त, आपके भाई बहन जो वहां पे जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा हो सकता है बढ़िया सोल्यूशन और भी तरीके से आपको सोल्यूशन और समझाया जा सके। परंतु तब भी अगर आपको नहीं समझ में आता, किसी प्रकार की कोई दुविधा होती है, आप डायरेक्ट व्हाट्सएप चैट के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ 9696726252। इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। सभी से निवेदन रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा कि आप कॉल नहीं कीजिएगा, और कॉल करेंगे भी तो रिसीव नहीं होगा तो उसका आपको ही बुरा लगेगा कि सर ने कॉल नहीं रिसीव किया। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि एसएमएस ही ड्रॉप करिएगा। आपके सभी सवाल का, सभी प्रश्न का जवाब वहाँ पे मिलेगा। नहीं समझ में आएगा आपको वहाँ पे, तो अगली क्लास में मैं आपके क्वेश्चन को मेंशन करते हुए उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में समझा देंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोगों ने पहले क्या सीख लिया? 2 से विभाज्यता सीख लिया, फिर 2 की घात 2 यानी कि 4 से सीख लिया। अब की हमको सीखना है 2 की घात 3 यानी 8 से विभाज्यता। क्या सीखना है? 8 से विभाज्यता।
अब बात आती 8 से विभाज्यता। इसको भी तो हमने बचपन में बखूबी पढ़ा है, खूब पढ़ा है ना। बचपन में हमने इसको खूब अच्छे से पढ़ा है कि संख्या के आखिरी 3 अंक, किसी संख्या के आखिरी 3 अंक, किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से, और सैकड़े के अंक से बनी संख्या, अंक से बनी संख्या, संख्या यदि 8 से विभाजित हो, यदि 8 से विभाजित हो, विभाजित हो तो मूल संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। मूल संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है या 8 से विभाजित हो जाती है। आठ से विभाजित हो जाती है। अब ध्यान से समझिए, 8 से विभाज्यता का नियम किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या। इकाई, दहाई, सैकड़े को लिखने का मेरा तात्पर्य यही है कि आखिरी के 3 अंकों से बनी संख्या अगर 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है। अब ये हम लोगों ने बचपन में बहुत शुरुआती दौर से शुरू से ही इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ऐसा होगा। अब अभी मैंने इसको 2 से कनेक्ट करके बताया था कि 2 के घात में लिखी जाने वाली संख्याएं जितना 2 के घात में लिखी जाएंगी उतना ही उस संख्या, उसके मूल संख्या के आखिरी उतने ही अंक चाहिए हमको। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अगर इनको 2 की घात 3 लिख सकते हैं तो 8 से विभाज्यता को पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, आखिरी के 3 अंक चाहिए। मतलब 2 का जितना घात है, 2 के जितने घात के रूप में इस संख्या को लिखा जा सकता है उतने ही आखिरी के अंक चाहिए। ठीक है, ये तो हम लोगों ने बचपन में सीखा। अब एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम लिखें एग्जाम्पल 37,752। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं 58,976। अगला लेते हैं 7,52,856। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 2,12,928। हमने 4 संख्याएं ली, 4 एग्जाम्पल लिए। इस नियम के अनुसार कितने इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या, यहाँ पे इकाई, दहाई और सैकड़े के अंक से बनी संख्या कितनी है, 752 है। तो 752 को हमको पता करना है कि यह 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो क्या होगा, 8 से भाग देना, 8 8 अठाई 64, 8 नवा 72, कितना 72, कितना बचा 3, 8 3 24, 8 चौके 32, कितना 32। यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई। यह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो गई, मतलब कि हमारी जो यह मूल संख्या है यह संख्या भी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। समझ में आई बात है। इस नियम के अनुसार इकाई, दहाई, सैकड़ा से बनी जो संख्या है अगर वह 8 से पूर्णतः विभाजित है तो मूल संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या में आते हैं 7 6 7 9, मतलब बन गई संख्या क्या, 976। 976, तो 976 को 8 से लगाते हैं भाग, तो क्या हुआ, 8 एकम 8, आपके पास 1 बचा 17, 8 दूनी 16, 1 17, फिर से 6 लाया, 8 दूनी 16, क्या हुआ, कट गया। ठीक है, यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई। अगर यह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई मतलब कि हमारी मूल संख्या भी क्या है, 8 से पूरी तरह से विभाजित है।
हमारी मूल संख्या भी क्या है, 8 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। क्लियर बात है? इतनी चीजें समझ में आ रही हैं सभी को? किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट? चलिए अगले पे आते हैं। अगला क्या है, 856। आखिरी 3 अंक मिलके इकाई, दहाई और सैकड़े के स्थान के मिला के क्या बन रहा है, 856 बन रहा है। तो 856 को अगर हम लिखते हैं और 8 से भाग लगाते हैं तो 8 एकम 8, 1 बचा, 5 उतारा, ठीक है, 8 एकम 8, ठीक है, यही होगा। 8 एकम, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया भाई, कहाँ दिमाग है, सॉरी 8 एकम 8, आपका ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे उतारा 5, 5 में 8 का भाग नहीं जाएगा, लगाया 0, यहाँ पे लिखा 6, बन गया 56, 8 सते 56, क्या हुआ, 8 सते 56 हुआ। यह संख्या भी पूरी तरह से विभाजित हुई, यह संख्या भी पूरी तरह से क्या हुई, विभाजित हुई। अतः क्या हुआ, यह मूल संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। यह मूल संख्या भी 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना कि हमको एक क्वेश्चन को चेक करने में कितना वक्त लग रहा है। ठीक है, हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, हो सकते हैं हमारी गति कम हो, हमारी स्पीड कम हो सिखाने के चक्कर में, परंतु अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो तब भी आपको 10, 15, 20 सेकंड तो लगने वाले, 10 सेकंड 15 सेकंड लगने वाले हैं। इसको डिवाइड अभी हम सिखाएंगे, हम संख्या को देखते ही कैसे पता कर लेंगे यह संख्या 8 से विभाजित हो। जैसे कभी 4 के लिए हमने सिखाया, ये 4 में क्या सिखाया, आखिरी के अंक को देख लो, हमारा काम ओके हो जाएगा, हम बल्ले बल्ले हो जाएगा। यहाँ पर भी हम कुछ वैसा ही तरीका बताएंगे कि आपके आखिरी के 2 ही अंक देख लो, आखिरी कितने अंक देख लो, आखिरी के 2 ही अंक देख लो और फुर्सत करो कि डिवाइड होने वाला है कि नहीं। आते हैं अपने आखिरी एग्जाम्पल पे, फिर उसके बाद हम इसके दूसरे तरीके पे, दूसरे यथार्थ पे आएंगे, दूसरे और अन्य तरीकों पे आते हैं। इसके आखिरी 3 अंक है 928। 928 लिखा हमने, 8 से भाग लगाया, 8 एकम 8 हुआ, 1 बच गया, 12 आया, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 12, 8 पंचे 40, 8 छः 48। यह संख्या भी पूरी तरह से विभाजित हुई। यह संख्या भी क्या हुई, पूरी तरह से विभाजित हुई। मतलब हमारी मूल संख्या क्या हुई, फिर से 8 से पूरी तरह से विभाजित हुई। मूल संख्या हमारी क्या हुई, 8 से पूरी तरह से विभाजित। मतलब हमने जो 4 एग्जाम्पल लिए थे, ये चारों रैंडम एग्जाम्पल थे, लेकिन ये चारों क्या हुए, 8 से पूरी तरह क्या हो गए, विभाजित हो गए। 8 से पूरी तरह क्या हो गए, विभाजित हो गए। तो समझ में आया, 8 से विभाजिता का यह पुराना नियम है, सिंपल सा नियम था जो हम बचपन से पढ़ते आए, जिसको हमने बचपन से सीख रखा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करेंगे, थोड़ा और इजी तरीके में आएंगे, ताकि हमको इन 3 अंकों को बार बार पकड़ के भाग ना देना पड़े, बार बार इन अंकों को पकड़ के भाग ना देना पड़े। जिसको भाई नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकता है। हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं बाकी इसके अन्य तरीके की तरफ, ताकि हमारा समय बच सके यहाँ भी और एग्जाम में भी। यहाँ पे भी बचने का मतलब है कि हम आपको नोट करने का टाइम ना देकर आपसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या करें, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले तरीके पे, जहां पे हमको कम समय में अपने सवाल को, अपने क्वेश्चन को देख कर ही तुरंत जवाब दे देना है। वो कैसे, पिछले 4 की तरह हम इसको 2 पार्ट में करते हैं। ठीक है, पहला हमने एक कोई संख्या ले लिया, 1 2 3 4 5 अंकों की ले लिया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने कोई संख्या ले लिया, 1 2 3 4 5 अंकों की संख्या ले ली। ठीक है, पूरा नियम वही वाला, बस शर्त क्या है, हमको 3 अंक लेने थे अपने पुराने नियम के अनुसार, जो 8 से विभाजिता का मूल नियम है, और यहाँ पर भी हम 3 अंक ले लेते हैं।
अपने 8 के विभाज्यता के नियम के अनुसार। ठीक है, सबसे पहला काम जो करेंगे हम लोग सैकड़े की संख्या पे करेंगे, और दूसरा काम जो करेंगे वो पूरा का पूरा दहाई और इकाई को मिलाकर करेंगे। वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी, पहला काम किसके साथ, सैकड़े के साथ, और बाकी जो काम रहेगा किसके साथ, दहाई और इकाई के साथ करेंगे। अब करना क्या है, यहाँ पे इस संख्या को पता करते हैं, क्या यह संख्या सम है, क्या यह संख्या सम संख्या है। अगर यह संख्या सम है और साथ में इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या, इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, 8 से क्या हो जाए, विभाज्य हो, तो क्या होगा, आपकी जो मूल संख्या है, आपकी जो मूल संख्या है 8 से विभाज्य होगी। मूल संख्या क्या होगी, 8 से विभाज्य होगी। यह नियम भी लगभग 4 के जैसा है, जैसे हमने 4 के लिए पढ़ा था, 4 के लिए पढ़ा था, वैसा ही है। बस यहाँ पे 3 अंक को लेना था, तो हम क्या करेंगे, सैकड़े के अंक को चेक करेंगे, क्या वह सम संख्या है। अगर वह संख्या सम संख्या हो गई तो इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या 8 से विभाज्य भी हो जाए तो वह पूरी संख्या मूल संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है। क्लियर ना। अगले नियम पे आते हैं। अगर हमारी यह संख्या विषम संख्या हुई, कैसी संख्या हुई, विषम संख्या हो जाती है, यह संख्या कैसी हो जाए, विषम संख्या हो जाए। तो विषम संख्या में हमने पहले बताया था कि विषम संख्या जब होती है तो उसके इकाई के स्थान में, इकाई के अंक में क्या करते हैं हम, जिस संख्या से विभाजित करना उसका आधा जोड़ देते। जैसे 4 से विभाजित करना था तो हमने क्या कर दिया था, 2 जोड़ दिया था। यहाँ 8 से विभाजित करना है तो हम क्या जोड़ देंगे, 4 जोड़ देंगे। मतलब इकाई और दहाई से मिलकर बनने वाली संख्या में हम क्या जोड़ देंगे, +4 कर देंगे। क्या कर देंगे, +4 कर देंगे। +4 के बाद अगर संख्या क्या हो जाए, 8 से विभाज्य हो जाए, +4 के बाद क्या हो, 8 से विभाज्य हो जाए, तो इन दशा में, इस शर्त पे जो हमारी मूल संख्या है वह 8 से क्या हो जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। भैया क्या समझे। अगर सैकड़े का अंक विषम संख्या है, विषम संख्या है, तो दहाई और इकाई से मिलकर बनने वाली संख्या में 8 का आधा, यानी कि विभाज्यता का नियम जिसके लिए पढ़ रहे हैं उस संख्या का आधा अगर जोड़ने के बाद प्राप्त संख्या, जो प्राप्त संख्या है हम लिख दे रहे हैं, प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो जाए, प्राप्त संख्या 8 से विभाज्य हो जाए तो आपकी मूल संख्या क्या हो जाती है, 8 से विभाज्य हो जाती है। आपकी मूल संख्या क्या हो जाती है, 8 से विभाज्य हो जाती है। भैया समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने लिखा 2,32,700 नहीं 672। ठीक है, अगले में एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 9,11,852। ठीक, अगला हम ले लेते हैं 7,13,356। 7,13,356 और ले लेते हैं 9,22,572। अब देखो जितने भी एग्जाम्पल हम ले रहे हैं रैंडम एग्जाम्पल हैं, कुछ विभाजित हो भी सकते हैं, कुछ विभाजित नहीं भी हो सकते हैं। तो चलिए हमारा काम क्या है,
पहले 3 अंक देखने हैं। 3 अंक में आपको सैकड़े का स्थान देखना है, सम है कि विषम है। यह संख्या कैसी निकली? सम संख्या निकल गई। कैसी संख्या निकल गई? सम संख्या निकल जाती है। और अगर यह सम संख्या निकल गई तो हमको चेक करना है कि ये 72 जो है 8 से विभाज्य है कि नहीं। तो 72 जो है, 72 को अगर हम 8 से भाग लगाते हैं तो 8 9 72, यह संख्या क्या है? 8 से विभाज्य हो गई। मतलब सैकड़े का अंक सम संख्या हुआ और इकाई दहाई से बड़ी संख्या 8 से विभाज्य हो गई। तो अतः क्या हुआ? आपकी जो मूल संख्या थी, जो मूल संख्या थी वो 8 से विभाज्य हो गई। जो आपकी मूल संख्या थी वो क्या हो गई? 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो गई। अगली संख्या पे आते हैं। अगली संख्या हमारी क्या है? सैकड़े के स्थान पर सम संख्या। सैकड़े के स्थान पे सम संख्या है, तो मतलब इकाई और दहाई से मिलकर बनी हुई संख्या को 8 से विभाज्य करना है। अगर यह संख्या 8 से विभाज्य हुई तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रहा है? 52 है। 52 8 से विभाज्य नहीं होता है। 52 जो है 8 से विभाज्य नहीं होता है। अतः जो हमारी मूल संख्या है यह 8 से विभाज्य नहीं होने वाली। मूल संख्या हमारी जो है 8 से विभाज्य बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। बात समझ में? आते हैं इस वाले एग्जाम। हमको कहाँ पहुंचना है? सैकड़े के स्थान पे। सैकड़े के स्थान को देखना है सम है या विषम। भैया ये हो गया विषम। अगर ये विषम हुआ तो हमको क्या करना है? चाहे ऐसे मान लो कि इकाई में 4 जोड़ देना है, या ऐसे मान लो इकाई दहाई से बड़ी संख्या में 4 जोड़ देना है। तो मतलब इतनी संख्या में हमको क्या जोड़ना है? 4 जोड़ना है। तो 56 4 क्या बन गया? 60 बन गया। क्या बन गया? 56 4 60 हो गया। 60 को हमको चेक करना है 8 से विभाज्य है कि नहीं है। तो 8 सते 56, तो मतलब हमारे पास 4 शेष फल रह जाता है। तो अतः यह संख्या 4 से विभाजित नहीं हुई। 8 से विभाजित नहीं हुई। और अगर यह संख्या 8 से विभाजित नहीं हुई तो यह मूल संख्या, जो हमारी मूल संख्या थी, यह भी 8 से विभाजित नहीं होने वाली। यह भी 8 से विभाजित बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। क्लियर नाउ? चलें आगे बढ़े, अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या में सबसे पहले हम कहाँ आएंगे? सैकड़े के स्थान पे पहुंचते हैं और हम क्या पाते हैं कि यह संख्या कैसी है? विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और अगर यह संख्या विषम संख्या है तो इकाई दहाई से बड़ी संख्या में हमको क्या जोड़ना है? 4 जोड़ना है, जो कि हमको कहाँ पहुंचाएगी? 76 पहुंचाएगी। कहाँ पहुंचाएगी? 76 पहुंचाएगी। और जब ये 76 पहुंचेगी तो 76 जो है 8 से विभाजित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि 8 9 72 होता है और 8 दहम्मा 80 आ जाता है। 76 इनके बीच में कहीं आता है। ठीक है, तो मतलब यह संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं हुई। और यह संख्या 8 से विभाजित यदि नहीं होती है तो हमारी जो मूल संख्या है यह भी 8 से विभाजित नहीं हुई। मैंने पहले ही बताया था कि भैया हम जो एग्जाम्पल्स ले रहे हैं वो रैंडम एग्जाम्पल्स हैं। कोई भी संख्या वैसे बोल दे रहे हैं या संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके आधार पे ये संख्याएं हैं। तो कुछ फॉलो कर सकते, कुछ हो सकते हैं, कुछ लिख, बट समझ में आ रहा है सबको बराबर कि कब विभाजित होगा। सपोज दैट अगर हम इसकी जगह पे हम लिख देते हैं, चलो हम बना देते हैं, इसी संख्या को बना दें 7,22,500। ठीक है, 568 बना दिया। कितना बना दिया? 7,22,568। तो हमको करना क्या है? हमको आना है कौन से स्थान पे? सैकड़े के स्थान पे, जो कि क्या है? विषम है। जो कि क्या है? विषम है। अगर यह संख्या विषम है तो हमको इकाई और दहाई से बड़ी संख्या में क्या करना है? 4 जोड़ देना है। 4 क्या करना है? जोड़ देना है।
68 2 70 2 72 आ गया। क्या आ गया? 72 आ गया। 72 8 के पहाड़े में आता है, 8 9 72। अब यह 72 क्या हुआ? पूरी तरह से विभाजित हुआ। अतः क्या निश्चित हुआ, क्या पता लगा? आपकी यह मूल संख्या जो थी, आपकी जो मूल संख्या थी, यह 8 से पूर्णतः विभाजित हो गई। क्या हुई? 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। क्लियर बातें? इतनी चीजें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो 2 की अगली संख्या हमको क्या मिल सकती है? अगली संख्या अगर हमको मिलेगी तो क्या मिल सकती है? 2 की घात 4 मिल जाएगी, 2 की घात 5 मिल जाएगी, 2 की घात 6 मिल जाएगी। इसी तरह आगे बढ़ते जाएं कि 2 घात n तक हमारे पास इस तरह का नियम लागू होता जाएगा। मतलब आगे का नियम आप खुद ब खुद बना सकते हो अपनी आवश्यकता के अनुसार। तो 2 की घात 3 तक हमने सीख लिया और हमने सिखा भी दिया, और उम्मीद करते हैं 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6, 2 की घात n तक में जितनी भी आवश्यकता पड़ेगी, इसी क्रम को आप फॉलो करते रहेंगे, इसी नियम को आप दोहराते रहेंगे, इसी को आप फॉलो करते रहेंगे। क्लियर नाउ? डन? चलें आगे बढ़ें। किसी को कोई प्रकार का दिक्कत इसमें? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या बढ़ते हैं? अगला हमारा विभाज्यता का नियम दूसरा है। तो हम विभाज्यता के नियम को यहाँ पे इस पार्ट को आज यहीं क्लोज करते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं 5, 10, 15 बाकी के विभाज्यता के नियम के साथ, और भी वहां पर भी सीखेंगे कि हम किस तरह से किसको कितना सॉल्व कर सकते हैं, कितना कम से कम सॉल्व करने के हिसाब से हम अपना काम कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय हिंद। मेहनत करके पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। आपको जितना भी क्वेश्चन चाहिए, जितना भी तरीका चाहिए, हम आपको सिखाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।